ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार मित्रों। आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, संघर्ष विश्राम का प्रथम चरण। पहले महादेव और माँ शक्ति शिव शक्ति से प्रार्थना कर स्तुति करते हैं। हे प्रभु भोलेनाथ, हे माँ शक्ति, सभी सब्सक्राइबर को सुख शांति समृद्धि दे। माँ लक्ष्मी उनका भंडार भरे, बोले भंडारी भंडार भरे। और माँ अन्नपूर्णा सबके रसोई में बरकत दे, अन्न धन की कोई कमी न रहे। महादेव माँ शक्ति सबके परिवार को कुशल मंगल रखे। दोस्तों, हम अपने विषय पे आते हैं, संघर्ष। आपने स्वतः खुद भी जीवन में बहुत संघर्ष किया होगा कि बिना संघर्ष का कोई जीवन नहीं होता। क्योंकि कोई भी कहे कि जीवन भर हम एकदम नॉर्मली चले, एकदम साधारण से चलते जाए, वो ऐसा नहीं होता। बचपन से लेके बुढ़ापे तक, अंतिम पड़ाव तक हम संघर्ष प्रतिदिन अनेकों रूप में करते हैं। संघर्ष कोई एक साथ नहीं होता, हमारा प्रतिदिन संघर्ष चलता रहता है। और वो ही संघर्ष को मैं बोलते हैं ना कि विश्राम का, संघर्ष के बाद जो विश्राम का वक्त आता है उसका बहुत सुखद अनुभव होता है। आप छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। आप बहुत ज़्यादा घूम के फिर के आ रहे, थका के आ रहे, बहुत ज़्यादा आप परिश्रम करके आ रहे हैं, तो आप आके जब अपने घर में, अपने घोंसले में आके बैठेंगे, आप बैठ के चाय पानी पीते हैं, तो आप अपने आप में एक स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। एक, और क्या बोलते हैं, एक अलग ही तरह का एक शक्ति आपके अंदर आती है कि आपके मन और मस्तिष्क को संतुष्टि मिलती है। वो काल को मैं इसीलिए विश्राम का प्रथम चरण समझता हूँ। ये मेरी अपनी सोच है। मैं कोई वो आपको कई बार बोलता, मैं कोई ग्रंथ या किताबों से पढ़ के आपको ज्ञान की बातें नहीं करता। ये जो मेरे खुद के अनुभव है, जो मेरे खुद को मेरे महादेव जो मेरे मस्तिष्क के अंदर डालते हैं, मैं वही आपके सामने बोलता हूँ। आपने मुझे कभी देखा है कि मैं पढ़ के बोल रहा हूँ? नहीं। मेरे को जो मेरे महादेव, हाँ एक है मेरे दिमाग में जो टॉपिक आता है, वो टॉपिक जो वो देते हैं, और उसके बाद जो विवरण देते हैं वो भी मैं आपके सामने विस्तार में बातचीत करता हूँ। हो सकता है किसी को ना पसंद है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कसूर नहीं है। तुम तो ये जो महादेव देंगे मैं वही बोलूँगा। हाँ, जिस दिन वो बोलेंगे भाई अब तुमने नहीं बोलना, तो उस दिन मैं वीडियो बनाना भी बंद कर दूंगा, मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे। सो मित्रों, आगे चलते हैं। आपने उस चीज का अनुभव किया होगा कि आप बहुत मेहनत करके आ रहे हैं, या बच्चा है जो 8-10 साल का भी है, जो खेल के कूद के आता है, बाहर बगीचे से, गार्डन से बच्चों के साथ खेल के आता है, तो घर आते ही सोफे पे पाँव पसार के बैठ जाता है। हाँ, कभी माँ को आवाज़ मारेगा, बहनों को आवाज़ मारेगा, किसी को भी आवाज़ मारेगा, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। वो पानी उसके कंठ में जाते, वो एक जो सुखद अनुभव उसका महसूस करता है, वो सुखद विश्राम देने के लिए, बहुत ही स्फूर्ति देने के लिए, शरीर में ऑक्सीजन वापस देने के लिए हमारे को बहुत ही सुकून देता है। और उसे मैं एक और विश्राम से साथ में उसको एक सुख का अनुभव भी कहता हूँ, जिससे हम सुख को परिभाषित नहीं कर सकते। वही सुख हमें उस वक्त पे अनुभव होता है, वही सुख ही नजर आता है, वो सुख नहीं। अच्छा, आप कोई मेहनत का कार्य करके आ रहे हैं, घर पे कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो आप जब बैठते बैठेंगे, जो महिलाएं भी हो, अपने घर की जो लेडीज हैं,
वो काम करती नारी शक्ति, जो खाना बना बनू के आके बैठ के एक कप चाय लेके बैठेगी, वो पिएंगी, तो उनको जो सुकून मिलता है, मैं वो इसी को कह रहा हूँ। जो वो संघर्ष करके भोजन बना के आते हैं, जो भोजन का कार्य करना भी संघर्ष है दोस्तों, मैं उसको आसान काम नहीं मानता। इसमें हमारी जो नारी शक्ति है, जो हमें भोजन करवाती है दोस्तों, उसका बहुत बड़ा हाथ है, मैं बोलता हूँ। इसीलिए मैं हमेशा अपनी पत्नी को भी अन्नपूर्णा का खिताब देता हूँ, क्योंकि वो पूरे परिवार के लिए अन्न की पूर्ति करती है। एक कच्चा अनाज ला के रखना, हम मर्द बोले कि मैं खाना तो मैं सामान तो मैं, सामान बेशक लाना, उसको लेकिन बना के हमारे सामने बैठ के टेबल पे प्रस्तुत करना एकदम तैयार, फिर हम उसमें से कुछ कमियां ढूंढते, जबकि उसमें उस नारी शक्ति का कितना स्नेह लगता है, कितना संघर्ष लगता है। उसे पता है कि मुझे इतने वक्त के अंदर ये खाना तैयार करना है। उसका अगर बच्चा भी भूखा बैठा है, उसका पति भूखा बैठा है, दादा सास ससुर सब बैठे, तो उसको उसके लिए उस वक्त पे उसका संघर्ष देखा करो दोस्तों। उस वक्त उस नारी शक्ति के अंदर असल में माँ शक्ति की शक्ति आती है कि वो एक साथ 10 कार्य कर लेगी। ये नारी, मैं बोलता हूँ, भगवान उनकी जितनी सहनशीलता हम मर्दों में नहीं है दोस्तों, मैं मुंह पर बोलता हूँ। मैंने भी अपना पूरा जीवन निकाला, मैं अपनी माँ को संघर्ष करते देखा है, अपनी पत्नी को देखा है, मेरी बहू को देखा है, मेरी बेटियां हैं, बेटी है, उसको देखा। वो सब अपने अपने परिवारों को संभाल के बैठी है। उस परिवार का देखा जाए तो नींव क्या है? नींव हम सबको भोजन चाहिए। हमें भोजन, हमारे पेट में ऊर्जा आएगी तभी हम कार्य कर सकते हैं। वो अगर बच्चेपन में है तो उसको पढ़ने के पहले खाना खाएगा, पढ़ेगा, स्कूल जाएगा, खाना खाएगा, स्कूल में टिफिन लेके जाएगा, हर एक जगह पे आप देखो उसको भोजन की आवश्यकता है ही है। मर्द है, अगर व्यापार में या बिजनेस पे जा रहा है या नौकरी पे जा रहा है, तो उसके जाने का, खाने का, टिफिन लेके जाना, सब कुछ करना और नाश्ता करके जाना, हर एक जगह पे भोजन मायने रखता है। सास ससुर है, कुछ है, पूरे परिवार का अच्छा, जो और नारी शक्ति जो खुद काम भी करती हैं, नौकरी करती हैं, व्यवसाय भी करती हैं, बिजनेस सब सब कुछ करती हैं, उसके साथ में परिवार भी संभालती है। और कई, मैं बॉम्बे में रहा हूँ, हम बॉम्बे में कई, मैंने 7:30 7 बजे में कई बार आता था ट्रेन में, उस नारी शक्ति की कैपेसिटी मैंने देखी दोस्तों, लाजवाब। क्या ट्रेनें पकड़ती थी, क्या संघर्ष के साथ ट्रेन में घुसना। आप कभी बम्बई गए हो तो बम्बई में कभी 7:30 बजे चर्चगेट स्टेशन पे जाके देखो, आपको समझ आएगा कि नारी शक्ति क्या होती है, क्या संघर्ष होता है उस ट्रेन में चढ़ के बैठने की जगह पाने के लिए। आप पूरे कितना भी आप घूमे हो, कुंभ का मेला भी देखो, कुंभ का मेला भी उधर फेल हो जाता, तो कभी आपने वो संघर्ष देखा हो तो। वो एक सीट के और ट्रेन को उस वक्त के ऊपर जाने, अगर 6:55 की ट्रेन है तो 6:55 की ट्रेन को कैसे उसने पकड़ के मैनेज किया होता है, उस मैनेजमेंट को देखना मिसाल है। और वो नारी शक्ति, कई नारियों को देखा मैंने जो गर्भवती होती हैं, 7 8 महीने से, उनको देख के पता लग जाता है कि वो फुल टाइम पे है, तो भी वो भागती हैं। मैं कहता हूँ कि एक किसी के ऊपर 1 2 किलो का वजन रख के उसको बोलो भाग के चढ़ के बता ट्रेन में, नहीं कर सकता। लेकिन वो औरतें अपने घर पूरा लेके वो ट्रेन में चढ़ती हैं, इतनी भीड़ में चढ़ती हैं। मैं कहता हूँ भगवान, माँ शक्ति कैसे उनको शक्ति देती है, लाजवाब है। आप कभी देख के देखिए, कभी बम्बई जाते ये सीन जरूर देख के आए कि वहाँ की लोकल ट्रेन्स के साथ में जैसे वो संघर्ष में
नारी शक्ति कार्य करती है। उसके बाद वो स्टेशन पे उतरती हैं, अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। तो स्टेशन पे पहुंच के बाहर निकलते ही सब्जी तरकारी फल फ्रूट सबके थैले लेके हाथ में चलती हैं और अपने घर पहुंचती है। उसके बाद घर का खाना बनाती है। तो कहने की बात है, कभी आदमी को एक दिन ऐसा कार्य करना पड़ जाए, आदमी की फटके हाथ में आ जाती है। मैं मुंह पर बोलता हूँ, फटके हाथ में आ जाए, वो लाजवाब है। उसके लिए मेरे पास तो, मैं तो इसीलिए मैं कई बार माँ शक्ति को पूछता हूँ। मैं इसीलिए पूछता हूँ कि कितनी इनके औरतों को, नारी शक्ति को उन्होंने शक्ति दी है। तो ये मिसाल है, आज हम सब पैदा हुए हैं उसी नारी शक्ति से पैदा हुए। उसके बिना ईश्वर सृष्टि नहीं बसा पाया। वही उनका संघर्ष है। एक संतान को पैदा करना अपने शरीर में से, उसका वो संघर्ष के बाद जब वो औरत नारी शक्ति विश्राम करती है, जब संतान बाहर आ जाती है, तो उसके बाद वो नारी शक्ति के मुंह के ऊपर जो सुकून आप देखते हैं, जो शांति देखते हैं, एक स्थिरता देखते हैं, वो अनुभव अद्भुत है। अगर इंसान को संघर्ष के बाद का विश्राम का प्रथम चरण में जो कह रहा हूँ, वो चरण इस बात पे एकदम सार्थक बैठता है। आप कभी अनुभव करके देखो, अगर आप पति हैं तो आपके घर में संतान होगी, तो आप अपनी पत्नी की पीड़ा, जो पूरे समय पे जो पीड़ा उसको होती है, वो पीड़ा असहनीय है। वो संघर्ष उसका उस संतान को सही तरीके से बाहर लाना, खुशी से मतलब बाहर आए और खुश नजर आए, सब कुछ आए। तो उसके बाद में भी कई लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि जो अगर लड़की हो गई तो उसके लिए उस नारी को ही दोषी ठहराते हैं। मैं मैं तो इमोशनल हो जाता हूँ। उस परिस्थिति को तो मैं बता नहीं सकता कि मैंने उस चीज़ें देखी हैं। हमारे घर पे तो ये चीज़ है कि हम, आज मैं अभी फिर कहता हूँ, मेरे इस घर में मेरे पिता के द्वारा जो संस्कार हमें दिए गए हैं, मैं कोई संस्कार लेके पैदा नहीं हुआ था। मुझे मेरे संस्कार मुझे मेरे पिता से मिले हैं। मेरे पिताजी के जो मुझे संस्कार दिए हैं, हाँ मैंने उसमें कुछ बदलाव जरूर किए। उन्होंने अगर नारी शक्ति की इज्जत करते, तो मैंने नारी शक्ति की इज्जत के लिए आज से नहीं, मेरी शादी के बाद, अगर आज 40 साल हो गए मेरी शादी को, आज हम अपनी पत्नी को बोलते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है, बहू को लक्ष्मी का खिताब दिया जाता है। तो क्या हम सभी कन्या पूजन अष्टमी के दिन करते हैं, रामनवमी के दिन करते हैं? क्या हम दिवाली के दिन, महालक्ष्मी के दिन, माँ लक्ष्मी के पूजन के बाद अपनी पत्नी का पूजन नहीं कर सकते? अपने माँ का पूजन नहीं कर सकते? माँ भी तो किसी की पत्नी है। वो माँ जिसने आपको जन्म दिया, कभी तो करके देखो। मैंने ये चीज़ का अनुभव बहुत अच्छा है कि आज मेरा एक तो करता ही था, आज मेरा पुत्र भी वही कार्य करता है। आज वो भी दिवाली के दिन अपनी पत्नी को भी पूजन करता है और अपनी माँ का भी पूजन करता है। आज इस मामले में मैं कहता हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ कि भगवान ने मुझे भी ऐसी संतान दी कि जो मेरी संतान मेरी बातों को मानती है, मेरी बातों पे चलती है। जैसे मैं अपने पिता की बातों से मैंने उनको आगे बढ़ाया और परिष्कृत किया और अच्छा किया, कि मैं समाज को अंदर कुछ ज्ञान देख के, जब मैं आज आपके पास वीडियो बना के ये सब बातें क्यों बताता हूँ, कि इससे कि अगर एक इंसान भी इस धरती के ऊपर मेरी बातों से प्रभावित होके वो भी ऐसे ही आचरण करेगा, तो कृपया मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं ये वीडियो बना कर, मुझे धन की लालच नहीं है। महादेव ने मुझे बहुत अच्छा रखा हुआ है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है।
मैं कोई यूट्यूब के पैसे के लिए नहीं बैठा। मैं सिर्फ जो ये बातें करता हूँ, मैं अपने अंदर के ज्ञान को मैं समाज में बांटना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ पूरे समाज में, पूरी धरती पे अगर एक इंसान भी मेरी बात मान के अगर वो उस पर लागू अपना वो करता है, तो मैंने इस समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य कर लिया। आज मैंने अपने पुत्र को जो ज्ञान दिया, मेरा पुत्र भी वही कार्य करता, तो मैं कहता मैं तो मुक्त हो गया। मेरी मुक्ति मुझे माँ ने यही दे दी कि मेरी संतान मेरी बात सुनती है। आज वो अपनी पत्नी का जितना मान सम्मान करता है, हमारे घरों में कोई अपनी पत्नी को गाली गलौज तो हाथ तक नहीं उठा के करता कि कोई मारा मोरी, कोई है ही शब्द ही नहीं है हमारे यहाँ पे। वो बहन हो या बेटी हो या पत्नी हो या माँ हो, कोई ऐसा कार्य नहीं करता। तो अपने घर की वो नारी शक्ति की इज्जत करो, उनका संघर्षमय जीवन, नारी से बड़ा संघर्षमय जीवन दोस्तों किसी का नहीं है। उसकी जीवन की आप संरचना देखो, उसका जीवन काव्य देखो। अगर पति को खुश नहीं कर पाई तो वो दुखी है, अगर बच्चों को खुश ना कर पाए तो वो दुखी है, सास ससुर की फिर वो दुखी है, अपने भाई बहन उससे ना बोले वो ना करे तो वो दुखी है। क्या हम उस दुखों को ग्रहण नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, कम से कम हम नए दुखों का, नए संघर्ष उसके लिए निर्माण ना करें। मैं सिर्फ अपने ये चीज़ें समाज को बताना चाहता हूँ कि आज उस नारी शक्ति की इज्जत करने से आपका कुछ भी नहीं घटता। आप अपने आप को ये समझ के चलो, जब महादेव ने माँ काली के चरणों में लेट गए थे उसका क्रोध शांत करने के लिए, उसका संघर्ष को शांत करने के लिए, जो संघर्ष महाकाली ने दानवों के विपरीत किया था, जो संघर्ष माँ ने दानवों के नाश के लिए किया था, उस माँ को शांत करने के लिए, अपनी ही पत्नी को शांत करने के लिए उसके पैरों में लेट गए थे। जब माँ काली ने उनके ऊपर पैर रखा तो माँ काली के मुंह से जीवन निकल आए थे कि ये मैंने क्या कर दिया। वो उसके उस फोटो में से इतना भी आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो क्या कि वो माँ शक्ति जो परम शक्ति है, जिसने पूरी सृष्टि पूरी प्रकृति को रचा है, उसके जब चरणों में महादेव लेट गए तो बाकी क्या रह गया। आज महादेव ने माँ शक्ति, माँ काली की इतनी बड़ी उपासना की, जब उनको इस चीज के लिए शर्म लज्जा नहीं आई तो हम कौन होते, हमारी क्या औकात है। आप कभी ये चीजें को समझो। आज हम फोटो देख के आरती करेंगे, जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी बहुत कर देंगे, लेकिन हम उनसे वो जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान नहीं लेते। वो हर एक तस्वीर में ज्ञान छुपा है। माँ काली ने अगर शस्त्र उठाए हैं तो माँ काली ये बोलती है, जब मैं नारी शक्ति होके भी दानवों का नाश कर सकते। आज हमारे जैसे कई हिजड़े मानव बैठे, मनुष्य बैठे, जो मर्द बैठे, अपने को मर्द कहते हैं, मैं हिजड़ा कहता हूँ, वो हिजड़ों से भी गए गुजरे हैं कि जो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाते, अपने परिवार के लिए कुछ खड़े नहीं हो पाते, डर के मारे छुप जाए। अरे ऐसी डर से तो मौत अच्छी है मित्रों, कि अपने परिवार की रक्षा करने के लिए अपनी बहन बेटी पत्नी और माँ का अगर आप रक्षा नहीं कर सकते, आप मर्द कहलाने के लायक नहीं। उससे अच्छा मौत मिलती है, ज़्यादा अच्छा होता है। कम से कम लोग याद करते हैं कि आपने इसके कारण मरे। किसी से कायरतापूर्वक जीवन जीने से अच्छा संघर्ष में जीवन जीना सबसे बेहतर होता है। इसलिए कहता हूँ संघर्ष हमारा प्रथम चरण है विश्राम का। विश्राम आपको तब मिलता है, विश्राम आप किसे कहते हैं, जब हमारा मानसिक शांति मिले, हमारी मन शांत हो, हमारी सोच शांत सागर समान चले। सागर समान बोलो, मैं कोई तालाब के समान नहीं, क्योंकि सोच इतनी बड़ी होनी चाहिए कि हमें खुद को नहीं पता होता कि हमारे दिमाग में सोच में क्या क्या है। अपने जीवन को संघर्ष में बनाओ,
अपने संघर्ष को कभी भी शांत मत होने दो, विश्राम करो, शांत मत करो। संघर्ष जीवन पे, अगर आपको कोई बीमारी भी लग जाती है, आप बीमार हो जाते हैं या रोगग्रस्त हो जाते हैं, तो वो रोग से भी संघर्ष करना पड़ता है। आप रोज दवाइयाँ खाते हो, वो भी एक संघर्ष है मित्रों। आप अगर जब ठीक हो जाते हैं तो आपको एक वो विश्राम मिलता है, वो शांति जो प्राप्त होती है, वो भी प्रथम चरण है। इसीलिए आप कहीं भी चले जाइए, ये संघर्ष आपका चलता जाएगा, वो रोग के लिए हो, वो धन के लिए हो। अगर आपका व्यापार है, आपकी नौकरी है, आप पूरे महीने मेहनत करके अगर करते हैं तो आपको नौकरी में से धन प्राप्त होता है पहले 10 तारीख तक, पहले 1 से 10 तक कभी भी मिलता है। तो वो आपको जो वो संघर्ष किया था आपने 30 दिन का, तो उसके बाद जो धन पत्र मिलता था, तो उसमें कितना शांति शांति मिलती है, चलो जी सैलरी मिल गई। वो आपकी जो 30 दिन का संघर्ष था, नौकरी का आना जाना करना कराना, आपको सार्थक लगता है कि चलो धन आ गया, मेरा ये काम हो जाएगा। आपके मस्तिष्क में एक विश्राम चलता है, एक शांति चलती है कि मेरा कार्य सिद्ध हो गया। यही है दोस्तों, हमारा जीवन काल हमेशा संघर्ष में चलता है। आप अगर गाड़ी लेके जाए, गाड़ी में पेट्रोल खत्म, कोई तकलीफ बंद हो गई, तो वहाँ पे भी आपका फिर संघर्ष शुरू हो जाता है। जब वो ठीक हो गई, चालू हो गई, चलती है, आप घर तक पहुँचते हो, तो वो भी विश्रांति का आपको अनुभव होता है। तभी बोलते हैं संघर्ष प्रथम चरण है विश्रांति का, विश्राम का। मेरा ये विषय लाना, आपके सामने प्रस्तुत करना, ये विषय हमारे सबके जीवन काल में, मैं कोई बाहर के ज्ञान नहीं आप लोगों को बोलता कि भैया ये वो जो आपको करने में भी तकलीफ, आपके अंदर से जो बातें हैं से उसका बखान करता हूँ, उसका मैं मानता हूँ कि भाई क्या क्या हम सोचते, क्या क्या हम करते हैं। सबका जीवन संघर्ष में, वो विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, उसका भी जीवन पूरा ऐसे चलता है। जब ये वो उसका अभी जो है 10th के बच्चों का रिजल्ट आने वाला है, 10वीं क्लास के, जब उन बच्चों ने जो 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, जो उसका रिजल्ट आएगा, तो उनका पूरा संघर्ष जो था 10वीं या 10th पास करने का, उस संघर्ष को विश्राम कब मिलेगा? जब उसका रिजल्ट उनके हाथ में आएगा कि हाँ भाई पास हो गए, कोई इसको जो परसेंटेज वो मिल गया, तो सब बच्चे खुश हो जाते। वो ही संघर्ष प्रथम चरण कहलाता है। नहीं तो 9वीं में बैठ के आप 10वीं का वो नहीं दे सकते, नहीं, आपको 10वीं में ही आना पड़ता। यही है मित्रों कि संघर्ष प्रथम चरण है विश्राम का। हम सभी को संघर्ष करना पड़ता है। एक पक्षी भी, एक पशु भी, जानवर भी जो है वो भी रोटी के लिए संघर्ष करता है, भागता है। अगर उसको मुंह पे निवाला मिल जाता है, तो आप कभी कुत्तों को भी देखो, आप कभी बिस्किट खाओ, तो बेचारे को आपस में डरते होंगे तो भी वो खाएंगे, तो उनको कितना अच्छा अनुभव होता है। संघर्ष करना पड़ता है उनको भी, हर जीव को करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं यहीं पे अपनी इस वाणी को विश्राम देता हूँ और आप सबके संघर्ष में विजय होने की कामना करता हूँ। आप सभी अपने अपने संघर्षों में जीते। कोई हार नहीं होती। कभी कभी हार जो हमें लगती है, वर्तमान में हमारी हार हो गई, हमें लगती है, लेकिन भविष्य में वो ही हमें हमारी जीत का सबब बन जाती है। हर एक संघर्ष, हर एक चीज़ हमारी एक जीत का प्रथम चरण होता है, हमारा विश्राम का प्रथम चरण होता है। कभी भी कोई भी कार्य ईश्वर हमारे विपरीत नहीं करता। हमें लगता है, हमें लगता है कि हमारे विपरीत है, किंतु वो उस वर्तमान काल में लगने से नहीं, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद हमें वही समय जब याद आता है, हम बोलते हैं नहीं यार, इस टाइम पे अगर ये हो जाता तो मेरे लिए आज तकलीफ होती। वो आपको समय सही लगता, तो आपको क्या करो, ईश्वर ने जो हमारे लिए निर्धारित किया वो सही किया है। तो ईश्वर पे विश्वास रखो, अपने इष्ट, अपने
कर्मों पर विश्वास रखो, कर्म अच्छे करो, ईश्वरी ज्ञान करो, ईश्वरी भक्ति करो। ईश्वर आपके पास है, कहीं उसको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। आपके हृदय में बैठा है ईश्वर, जिसकी मर्जी मूर्ति स्थापित करो। राम बोलो, कृष्ण बोलो, शिव बोलो, शक्ति हो, जिसको मर्जी स्थापित करो, वो आपके पास है, आपके साथ है। बस उस पर विश्वास रखो। विश्वास रखो कि आपके हर संघर्ष में वो आपकी उंगली पकड़ के आपको अपने साथ चलाएगा, आपको अपनी गोद में लेके जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका वो कष्ट, वो दुख, वो संघर्ष में कब बदल सही हो गया, कब आप उससे बाहर निकल गए, कब आप विश्राम में निद्रा में पड़े। यही दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ। सो मुझे आज्ञा है तो मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो या ये वार्तालाप पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर नया विषय लेके आऊँगा, आपके सामने वार्तालाप करूँगा। ओम नमः शिवाय। महादेव सबको सुखी रखे, सबको कुशल रखे, सबको शांति दे। ओम सद्बुद्धि दे महादेव।